नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय हम सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली बहुमूल्य रायमल ग्राम पंचायत है, जिसमें विगत 2 वर्षों में आज 8 तारीख है और 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है उनका। और यहाँ श्रीमती रीना संतोष विश्वकर्मा यहाँ की सरपंच हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब यहाँ रीना चुनाव के लिए खड़ी हुई तो यहाँ से 4 लोगों ने उम्मीदवारी जताई थी। और 4 लोगों में सबसे मेन चीज़ की जो रीना और उनका पूरा परिवार है, संतोष विश्वकर्मा सहित, ये गांव में मिलनसार और सामाजिक सरोकार के काम में लगातार भाग लेते थे, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने रीना विश्वकर्मा पर विश्वास जताया और उन्हें गांव के संचालन करने के लिए गांव का सरपंच बनाया गया। इस दौरान लगभग 2 साल में इन्होंने 20 से 25 लाख के विकास कार्य किए। इसमें चाहे सीसी रोड हो, नाली निर्माण हो, नाडेप हो और पीवीसी डालकर वो भी नाली का निर्माण भी किया है। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब ये काम किया उन्होंने तो गांव के लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ी। आज जबकि ये इस इंटरव्यू को किया जा रहा है, गांव की सरपंच रीना बाई प्रशिक्षण में जनपद पंचायत आष्टा गई थी, लेकिन उनके काम में उनके पति संतोष विश्वकर्मा जी लगातार कंधों से कंधे मिलाकर काम करते हैं। उनको पंचायत के सारे कामों की जानकारी है। तब हमने उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने बात भी की। और आइए हम उनसे मिलते हैं कि क्या कुछ कैसे कर पाए हैं ग्राम पंचायत बहुमूल्य रायमल में विकास। संतोष भैया नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है अभी तो सर ठीक है कि कुछ हम भी ये सोच रहे हैं कि अब आज हमें 2 साल पूरे हो गए हैं, तो गांव वाले भी ये सोचते हैं कि 2 साल में ने इतना काम किया है, लेकिन आगे यही उम्मीद है हमें कि हम उनकी जो भी समस्या रहेगी उस पर खरा उतरेंगे। अगर हमें कहीं से कुछ मिलता है काम या मद मिलता है तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। संतोष भैया, जब गांव में हम घूम रहे थे तो गांव के लोगों ने 2 चीज़ों को खूब बात की। एक तो आपके यहाँ माता मंदिर पे कोई कंट्रोल ट्रेंच बनाए पानी को रोकने के लिए, उसको लेकर गांव के लोगों ने कहा कि वो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्या है वो पूरा काम, थोड़ा बताएंगे? जी सर, वो पानी की निकासी के लिए रोकने के लिए है। उसमें हमने पहाड़ी के ऊपर से बनाया है उनको, और कटाव जैसे एक कटाव है, दूसरा कटाव है, तो एक दूसरे गड्ढे में आता है पानी, तो उसमें उसका शोषण होता है। तो जो नीचे जो ज़मीन है, हाँ, वो उनमें बोर हैं, कुएँ हैं, उनमें पानी पड़ेगा उनसे। अच्छा, एक गांव में जब क्योंकि बरसात का समय है, लोग चौपाल लगाकर बैठे रहते हैं, तो कुछ गांव के लोगों ने बताया कि हमारे खेत में जाने की एक बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ये इसमें तो अगर मुरम का अगर रोड बन जाए तो उनकी ये जो दिक्कत आती है कीचड़ वगैरह की, ये दूर हो जाएगी। अगर मुरम का रोड मिल गया या खेत सड़क चालू हो जाए तो उसमें सुविधा हो जाएगी किसान लोगों को पूरी तरह। अभी आपका 2 साल का समय हो गया, अब 3 साल का समय और भाभी जी का बचा है। तो इस दौरान आप, क्योंकि आप भी उनके कामों में मिलके काम करते हैं, तो आपको पूरी चीज़ें मालूम है, तो आप क्या प्राथमिकता के आधार पर किन कामों को करना चाहेंगे? जी सर, मेरा तो सबसे ज़्यादा फोकस यही रहेगा कि मैं किसान, हमारा गांव पूरा किसान लोग ही हैं हमारे गांव में, तो सबसे ज़्यादा समस्या ये खेत सड़क वाली है। और उनके जो रास्ते हैं पूरी तरह ख़राब हैं। वो पहले भी वैसे बने तो हैं, पहले के पुराने हैं, लेकिन वो सब ख़राब हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को सबसे पहले उनकी जो सड़कें हैं खेत वाली, वो उनको मैं पूरी करूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए संतोष भैया, गाँव में कुछ लोग
तरह तरह की बात कर रहे थे कि पीने के पानी को लेके, तो पीने के पानी का क्या मामला उलझा हुआ है? वो सर ये हमारे यहाँ पहले, मेरे कार्यकाल के पहले जल मिशन जो चल रहा है, इसमें पानी की टंकी का हुआ था और लगभग 70 लाख का वो उनका ये पूरा प्रोजेक्ट है उनका। तो काम तो हुआ है सर, लेकिन अभी अधूरा पड़ा है पूरा। मतलब अभी नलों में पानी नहीं आया? नलों में पानी बिल्कुल भी नहीं आया है सर। तो अगर वो हो जाए तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी पानी की। अच्छा, ये एक चीज़ और जो आपने माता जी के यहाँ कंट्रोल ट्रंच बनाया है, वो पानी को एक तरह से संरक्षण करने का बहुत अच्छा काम लोग भी बता रहे हैं, और आपने भी जैसा बताया, उसको लेके भविष्य की कोई और रणनीति है क्या आपकी? जी सर, अगर उसमें अगर एक हमें वो अमृत सरोवर अगर और भी मिल जाए वहाँ पे, एक नहीं अगर 2 मिल जाएंगे तो वो बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तो उससे भी पानी की रोकथाम भी रहेगी और लोगों को काम में भी आएगा वो पानी। तो अभी आप जो है ये अमृत सरोवर को लेकर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, गांव में कुछ, क्योंकि जब हम घूमते हैं तो महिलाएं भी बात करती हैं, तो अस्पताल को लेकर भी बात निकली थी। अस्पताल के मामले में क्या जानकारी है आपकी? अस्पताल के लिए तो सर अब जैसे हमारे यहाँ तो है ही नहीं अस्पताल। हमें 3 किलोमीटर जावर पड़ता है, 3 किलोमीटर का इजलास पड़ता है। तो हॉस्पिटल जो है वो जावर में है और उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा कजलास है। अगर हमारे गांव में भी अगर छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर बन जाए तो लोगों को इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें आप ये बताएं संतोष जी कि आप अभी और कुछ बात रखना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि हमारे लोकप्रिय विधायक गोपाल सिंह जी इंजीनियर जी, उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने अभी हमें एक नाली निर्माण होना है उसमें, तो उससे भी जो समस्या आ रही है यहाँ हमारे स्कूल के पास में समस्या है पानी की, वो उन्होंने दूर करी है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो कि उनने नाली का वो हमें दिया है पूरा, तो ये बारिश बाद हमारी नाली बन जाएगी। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, विधायक जी का भी। तो ये थे ग्राम पंचायत बमुलिया रायमल के जो सरपंच हैं श्रीमती रीना विश्वकर्मा, उनके पति, जो कि लगातार उनके कामों में मदद करते हैं। यहाँ इस ग्राम पंचायत में 2 चीज़ें खासकर देखने को मिली। एक तो पानी को संरक्षण करने के लिए उन्होंने जो माता मंदिर है वहाँ कंट्रोल ट्रंच बनाए, और भविष्य में अमृत सरोवर बनाने का भी उनकी कार्य योजना है ताकि पानी को और संरक्षित किया जा सके। आज पानी का इतना भीषण संकट है और उस दौर में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि अगर ग्राम पंचायत स्तर पर पानी बचाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ये एक बड़ा मतलब मुद्दा है, और जिसको बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। साथ में उन्होंने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को भी रखा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। खास तौर से पीने के पानी की सुविधा हो, किसानों के खेत सड़क की, ये तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने प्रशासन से मांग भी की है, और हम लगातार जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। ऐसा न्यूज़ एमपी इंडिया का अपना एक संकल्प है कि वह गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर गांव के जनप्रतिनिधियों से बात कर गांव के मुद्दों को उठाएंगे और प्रशासन तक पहुंचाने की भरपूर आवाज़ को बुलंद करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ दिनेश नागर।